क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो उससे पहले आप लोग को बता देते हैं रॉयल्टी की मीनिंग। रॉयल्टी हमारी होती क्या है? तो ये मीनिंग जो हमारी होती है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई फर्म जब किसी दूसरे की असेट्स को हायर करके उस पर प्रोडक्शन करती है, उस पर वर्क करती है, उसके बदले में जो उसको कैश देना होता है या एक तरह का रेंट देना होता है, वो हमारी रॉयल्टी कहलाती है। इन केस में दो पार्टी स्टैंड होती हैं, एक लैंडलॉर्ड जिसकी एसेट्स होती है और दूसरा लीजी जिसको हम लीज भी कहते हैं, जिसने उस असेट्स को प्रोडक्शन के लिए लिया है, उस पर वर्क करेगी और जितना भी उस पर प्रोडक्शन करेगी उसमें से गुड्स निकालेगी, उसके बदले में उसमें पैसा देना होगा, वो रॉयल्टी होती है। अब बात आती है कि रॉयल्टी बेसिस की अकाउंटिंग कहां पर होती है, हम रॉयल्टी कहां पर मानेंगे कि ऐसे कौन से बिजनेस हैं जहां पर रॉयल्टी अकाउंटिंग हमारी लगेगी। तो आपको बता दें, जैसे कोल माइन, कोयले की खान, बड़ी बड़ी कोयले की खान होती हैं जहां पर गवर्नमेंट का मैक्सिमम अधिकार होता है और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अब बड़ी बड़ी कंपनियों को उस पर लाइसेंस देती है उसमें कोल निकालने के लिए, और जो वो कंपनियां जो कोल उसमें निकालेंगी उसके बदले में जो गवर्नमेंट को पैसा देंगी वही हमारी रॉयल्टी कहलाती है। ये बड़े बड़े काम होते हैं। दूसरा है कि कोई ब्रिक्स बनाने वाली कंपनी है, किसी फार्मर से उसने लैंड को ले लिया, उसमें से मिट्टी निकाल रही है, उसको स्क्वायर फीट में जिस हिसाब से उसका एग्रीमेंट हुआ हो, और उसके बदले में वो फार्मर को वो ब्रिक्स बनाने वाली कंपनी जो पैसा दे रही है उसी को हम रॉयल्टी कहते हैं। इसी से रिलेटेड हमारी अकाउंटिंग होती है इस तरह के क्वेश्चन में। तो वो अकाउंटिंग कैसे होती है वो हम आपको समझा रहे हैं, और ये क्वेश्चन नंबर आपका हम क्वेश्चन नंबर 19 आपको बता रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है जो स्ट्राइक का क्वेश्चन है। स्ट्राइक को अभी हम थोड़ा सा रुक के बताएंगे स्ट्राइक होता क्या है। बात ये आती है कि इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं और इसके बारे में फिर इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसमें जो वैल्यू लिखी हुई है उनका क्या रोल है और क्या मतलब है। तो सबसे पहले कहा गया द आसाम कोल कंपनी होल्ड लीज ऑन कोल माइन फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर। मतलब ये कहा गया कि आसाम कोल कंपनी है जिसने 10 ईयर के लिए एक लीज पर कोल माइन को लिया है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट से लिया है और या किसी भी जो है किसी से भी लिया है, और 10 साल के लिए एग्रीमेंट है। द कंपनी इज टू पे 75 पैसा पर टन ऑफ रॉयल्टी। जो क्वेश्चन में कहा गया कि जितने टन उसमें से कोल लीज निकालेगा वो कंपनी निकालेगी, उसको 75 पैसा पर टन के हिसाब से उसे रॉयल्टी देना होगा। अगला पॉइंट कहा गया मिनिमम रेंट जो बताया गया वो 15,000 पर ईयर है। ये थोड़ा सा मिनिमम रेंट के बारे में बताते हैं। देखिए, लैंडलॉर्ड और लीज के बीच में जब एग्रीमेंट होता है, लैंडलॉर्ड क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी लीज को दे देता है प्रोडक्शन करने के लिए, वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। इस समय लैंडलॉर्ड उसका एग्रीमेंट जब करता है तो वो मिनिमम रेंट फिक्स कर देता है कि आप काम करें या ना करें, उस पर वर्क करें या ना करें, फिर भी आपको 15,000 रुपीज आपको देना ही होगा, एक मिनिमम अमाउंट देना ही होगा, और वो मिनिमम अमाउंट हमारा 15,000 है जो क्वेश्चन में बताया गया है। अगर प्रोडक्शन कम होगा, रॉयल्टी कम होगी, तब भी इनको मिनिमम रेंट देना पड़ेगा लीज को। अगर ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो ज्यादा देना होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन में कहा गया ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग हु रिकवर्ड आउट द नेक्स्ट 2 ईयर। क्वेश्चन में कहा गया कि रॉयल्टी का रिक्वायरमेंट जो रॉयल्टी में अगर शॉर्ट वर्किंग होती है और शॉर्ट वर्किंग का जो रिक्वायरमेंट होगा वो नेक्स्ट 2 ईयर में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 ईयर में रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे रिकवर होगा। क्वेश्चन में कहा गया क्योंकि ये बड़े बड़े काम होते हैं, शॉर्ट मिनिमम रेंट से जब रॉयल्टी कम होती है तो उसको हम शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। अगर शॉर्ट वर्किंग हो रही है तो उसमें जो है अगर शॉर्ट वर्किंग होती है तो उसको नेक्स्ट 2 ईयर में आगे सरप्लस करिए, ज्यादा जो है प्रोडक्शन करिए और वहां से आप जो है उस लॉस को रिकवर कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया है कि
इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक ऑफ मिनिमम रेंट टू बी रिड्यूस 60%। क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर जिस वर्ष स्ट्राइक होती है उस बार मिनिमम रेंट में 60% का रिड्यूस मतलब कम कर दिया जाएगा। ये आपको समझना है कि यहाँ पर ये क्या कहा गया, स्ट्राइक का मतलब होता है कि किसी कारणवश से अगर प्रोडक्शन ना हो पाए, काम ना हो पाए, किसी कारण में, जैसे कोई सुनामी, बहुत कोल माइन होती है, वहां पर बड़े बड़े जो वहां पर बहुत सारे डेंजरस एरियाज होते हैं जहां पर सुनामी आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए या कोई दैवीय प्रकोप हो जाए, इन केस में वहां पर काम बंद कर देना पड़ता है। या स्ट्राइक, जो वर्कर होते हैं वो किसी कारण से काम ना करें तो जो है इन केस में अपनी मांग को पूरा करने के लिए, अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। इन केस में काम अगर नहीं होगा तो लैंडलॉर्ड ये कहता है कि आप उस वर्ष में 60% आप मिनिमम रेंट जो है कर लीजिएगा, 60% उस बार हम छूट आपको दे देंगे। ये होता है स्ट्राइक। तो जिस वर्ष स्ट्राइक होगी उस वर्ष हमें मिनिमम रेंट में 60% का जो है अमाउंट मिलेगा, 60% तक हम रिड्यूस कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में हमारे पॉइंट आते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले अनार्कल टेबल बनती है। अनार्कल टेबल में ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट। रॉयल्टी का फार्मूला होता है प्रोडक्शन मतलब आउटपुट इनटू रॉयल्टी रेट। मिनिमम रेंट एक फिक्स अमाउंट होता है जो लैंडलॉर्ड लीज के ऊपर फिक्स करता है। शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम होगा तो शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस जब ज्यादा होगी, एक्सेस होगी तो सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब लैंडलॉर्ड के कहने पर जितने समय में रिक्यूमेंट होगा वो हम दिखाएंगे इसमें। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड को पेमेंट होगा। मैं लीज की बुक्स में आपको अकाउंटिंग बता रहा हूं, अनार्कल टेबल लीज की बुक्स में। अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग एक तरह का लॉस होता है जिसको हम पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में 2010-11 में कहा गया है 10,000 का आउटपुट हुआ है, 75 पैसा पर टन रॉयल्टी है। हमारा होता है आउटपुट या प्रोडक्शन, आउटपुट इनटू रॉयल्टी रेट। रॉयल्टी रेट तो ये हमारा हो जाएगा 75 पैसा, जो है 75 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे रेट में। मिनिमम रेट हमारा 15,000 है। मिनिमम रेट से जितनी रॉयल्टी कम होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा। अगर शॉर्ट वर्किंग होगा तो सरप्लस नहीं होगा, एक ही हो सकता है। अगर सरप्लस नहीं होगा तो रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता है। मिनिमम रेट का पेमेंट लैंडलॉर्ड ले लेगा। अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि अगर रॉयल्टी कम होती है तब भी मिनिमम रेंट का पेमेंट लैंडलॉर्ड उसको ले लेगा। इसके बाद अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल में तब हम दिखाएंगे जब हमारा रिक्वायरमेंट टाइम समाप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट जो कहा गया नेक्स्ट ईयर कहा गया, मतलब कोई भी शॉर्ट वर्किंग होगी उसको अगले 2 साल मिलेगा रिक्वायरमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं 2011-12 में 12,000 का होगा, 75 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिनिमम रेट हमारा 15,000 ही है। मिनिमम रेट से जो है रॉयल्टी कम हो रही है 6,000, ये शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी और सरप्लस नहीं होगा। एक ही पॉइंट हो सकता है, चाहे सरप्लस हो जाए चाहे आपका जो है शॉर्ट वर्किंग हो जाए। यहाँ पे रिक्वायरमेंट तभी होगा जब सरप्लस होगा। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, मिनिमम रेंट का पेमेंट लीज को करना ही होगा, इसलिए मिनिमम रेंट का पेमेंट हो गया। अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग में कुछ जाएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं 2012-13 में, क्योंकि इनका एग्रीमेंट 10 ईयर है। इस कोल माइन कंपनी ने 10 साल के लिए एग्रीमेंट किया है और हमसे क्वेश्चन में 6 ईयर का जो अकाउंट पूछा गया उसको हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा 28,000 का आउटपुट है, 75 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे 21,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। इस बार आपका शॉर्ट वर्किंग ना होके सरप्लस हुआ है, मतलब 15,000 आपका मिनिमम रेंट है, 21,000 रॉयल्टी है, ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया। जब एक्सेस हो गया तो सरप्लस यहाँ कर लेंगे। क्वेश्चन में कहा गया किसी भी शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट ईयर में रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर का मतलब इसके लिए 1 और 2 यहाँ तक रिकमेंड कर सकते हैं। तो रिकमेंड यहाँ तक मैंने 6,000 सरप्लस हुआ उतना ही रिकमेंड हो सकता है। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड 15,000। लैंडलॉर्ड ने कहा है कि हमारे टाइम में आप एक्सेस अमाउंट करके, एक्सेस रॉयल्टी करके उसको रिकमेंड कर दीजिए और मेरा मिनिमम अमाउंट दे दीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट ईयर इसका टाइम समाप्त हो रहा है। जब टाइम समाप्त हो रहा है तो जो भी अमाउंट बचेगा उसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। 7500 में जो है 7500 का टाइम समाप्त हो रहा है, जिसमें 6,000 का रिक्वायरमेंट हुआ है। 6,000 का रिक्वायरमेंट माइनस करके और 1500 को हम अनरिक्वायर्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट में दिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 13-14 है, 25,000 का है। इसमें आएगा 18,750 रुपीज।
75 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 मिनिमम रेंट वही रहेगा। इस बार फिर हमारा सरप्लस हो गया है, सरप्लस हुआ है 3750 रुपए। 3750 रुपए का रिक्रूटमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट 2 ईयर टाइम है, तो नेक्स्ट 2 ईयर में जितना भी रिक्रूटमेंट हो पाएगा होगा, नहीं तो हम पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। मिनिमम रेंट का तो पेमेंट देंगे ही देंगे, क्योंकि लैंडलॉर्ड के कहने पर सरप्लस का रिक्रूटमेंट हो गया है। 3750 रुपए का रिक्रूटमेंट हो गया, 6000 में 3750 रुपीज रिक्यूब हो गया, 2250 रुपीज को हम पीएल में जो है ट्रांसफर कर देंगे। इसका टाइम समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट ईयर आते हैं तो 50,000 का आउटपुट हुआ है, 50,000 टन है, ये टन में आपको कन्वर्ट करना है, दिया गया है, और इसको 37,500, 15,000 मिनिमम रेंट से ज्यादा रॉयल्टी हो रही है, सरप्लस हो जाएगा। अब किसी तरह का कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, क्योंकि ये हमारी शॉर्ट वर्किंग थी और इसी में रिक्रूटमेंट करना था, इसके बाद हमारी कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो रिक्रूटमेंट होगा नहीं। जब रिक्रूटमेंट होगा नहीं तो जो भी अमाउंट होगा उसको पीएल में हम क्या करेंगे, उसको लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देंगे। अगर मैंने बताया कि अगर हमारे पास ज्यादा रॉयल्टी होती है तो हम ज्यादा उसको पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को, ऐसा नहीं कि उसको हम रख लेंगे। हाँ, अगर उसने बताया है तो शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब किया जा सकता है। तो यहाँ पर 37,500 का पेमेंट हो गया, जितना रॉयल्टी हुआ उतना पेमेंट हो गया, पूरा सरप्लस भी उसको दे दिया गया, क्योंकि किसी तरह का कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। आगे नेक्स्ट ईयर में आते हैं, 15 to 16 में स्ट्राइक हो रही है। स्ट्राइक का मतलब है कि जब वहां पर काम नहीं हो रहा है, किसी कारण से लेबर वहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं, या किसी तरह से काम नहीं हो रहा है, लेबर स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई सुनामी आ गई, कोई जो है दैवीय प्रकोप आ गया, इस तरह की कंडीशन होती है जिसमें काम बंद हो जाता है। जब काम बंद हो जाता है, इन कंडीशन में पहले ही लैंडलॉर्ड और लीज के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, और इस एग्रीमेंट में बताया गया है कि 60% उस बार 60% हम मिनिमम रेंट कर देंगे, क्योंकि उसको मिनिमम रेंट तो देना ही देना होता है। तो यहाँ पर जो है स्ट्राइक की कंडीशन में 15,000 का मिनिमम रेंट है, इसका 60% हमारा हो जाएगा 9,000। इसका मतलब स्ट्राइक की कंडीशन में 9,000 से कंपेयर करेंगे, हमारा 15,000 का प्रोडक्शन हुआ है, काम हुआ है, स्ट्राइक में भी काम हुआ है, इस पर 75 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 11,250 आएगा। इसमें भी सरप्लस हो गया, लेकिन इस सरप्लस का कहीं भी रिक्रूटमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरा 11,250 रुपीज का पेमेंट कर देंगे। हाँ, यहाँ पर कंपेयर आपको करना, सरप्लस कितना हुआ। इस बार हमारा मिनिमम रेंट है 9,000 और रॉयल्टी हमारी हुई है 11,250, तो हमारा जो है 2,250 रुपीज का सरप्लस हो गया है, लेकिन हमें पूरा अमाउंट पेमेंट कर देना है, क्योंकि किसी तरह का कोई यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है या जो है कोई रिक्रूटमेंट है। तो ये हमारी एनाकल टेबल होती है। सबसे पहले हमें एनाकल टेबल बना के पूरा कंप्लीट कर लेना होता है, फिर इसके बाद अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो हम आपको इसके बाद एक अकाउंट्स आपको बताते हैं कि एक अकाउंट लैंडलॉर्ड का अकाउंट तो बता ही दिया जाए। अब इसके बाद में मुझे बनाना है लैंडलॉर्ड का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लीजी के बुक्स में आपको लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाना है। लैंडलॉर्ड अकाउंट अकाउंट्स प्रिपेयर करना थोड़ा सा आसान होता है। आपको बस देखना है कि लैंडलॉर्ड और लीज के बीच में क्या एक्टिविटी हुई है, उसी से रिलेटेड हम यहां पर पोस्टिंग करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर दिखाएंगे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब हम लीज की बुक्स में अकाउंट्स बना रहे हैं, लीज की बुक्स में लैंडलॉर्ड का अकाउंट बना रहे हैं। तो लैंडलॉर्ड और लीजी के बुक्स के को कंपेयर करेंगे, वहां पर देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट है, क्या क्या यहाँ पर इसका रोल है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जब रॉयल्टी होगी तो हम लैंडलॉर्ड के नाम ड्यू करेंगे। लीज क्या करेगा, तुरंत लैंडलॉर्ड के नाम ड्यू करेगा। ड्यू करने का मतलब चार्ज करना उसके नाम। अगर साथ में शॉर्ट वर्किंग हो रही है तो शॉर्ट वर्किंग को भी वो चार्ज करेगा, और इसके बाद में फिर लीज क्या करेगा, उसका अमाउंट, रॉयल्टी का अमाउंट पे कर देगा।
ये प्रोसेस ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमें अकाउंट बनाना है, या जो है जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना हो जाए। एक पॉइंट और होता है कि जब शॉर्ट वर्किंग होती है तो हम ड्यू करेंगे और लैंडलॉर्ड के कहने पर रिक्यूमेंट करेंगे। तो आपको अब हम बताते हैं कि फर्स्ट ईयर जो हुआ था, फर्स्ट ईयर हमारा 2000 जो ईयर है 2010 to 11, जिसमें हमारी रॉयल्टी हुई है। तो जब रॉयल्टी होगी तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे। अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट हमारा 7500 है। स्ट्राइक का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा। स्ट्राइक में केवल मिनिमम रेंट में कम हो जाता है और वहीं किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर शॉर्ट वर्किंग हो रही है तो शॉर्ट वर्किंग को भी दिखाएंगे, रॉयल्टी के साथ शॉर्ट वर्किंग हो रही है उसको भी दिखाएंगे। ये 2 पॉइंट सबसे पहले आपको करना होगा। लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाना है अगर लीज की बुक्स में, तो सबसे पहले रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट साइड में ड्यू कर देंगे और ड्यू करने के बाद उसको पेमेंट कर देंगे, क्योंकि जो भी पैसा लीज के पास आएगा वो लैंडलॉर्ड को पेमेंट करता चला जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक। आपने अभी एनालिटिकल टेबल बनाया है, उसमें जो पेमेंट हुआ है, मिनिमम रेंट का पेमेंट हुआ है 15,000 और इस अकाउंट को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे और आपको कोई भी प्रोसेस यहाँ पर नहीं करना है। 15,000 ये आपका क्लोज हो गया। आगे बढ़ते हैं, यही प्रोसेस आपको बार बार करना है। सेकेंड ईयर फिर हमारी शॉर्ट वर्किंग होगी, तो 2011 to 12 लिखेंगे बाई रॉयल्टीज, क्योंकि रॉयल्टी हो रही है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर कुछ अलग करना है, सेकेंड ईयर कुछ अलग करना है। जो फर्स्ट ईयर आपने किया वही सेकेंड ईयर आपको करना है। रॉयल्टी सेकेंड ईयर हमारी रॉयल्टी हो रही है 9,000, तो यहाँ पे 9,000 दिखा देंगे। शॉर्ट वर्किंग जो हो रही है वो शॉर्ट वर्किंग के नाम से दिखा देंगे। फर्स्ट ईयर भी वही प्रोसेस है, सेकेंड ईयर तो अमाउंट चेंज हो जाएगा। सेकेंड ईयर जो हमारी शॉर्ट वर्किंग हो रही है वो 6,000 हो रही है, ड्यू किया जाएगा। इसके बाद तुरंत वो लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेगा, क्योंकि उसने एग्रीमेंट बेसिस पे लिया है और उस पर वर्क करेगा। तो यहां पर दिखाएंगे बैंक अकाउंट और उसे एग्रीमेंट बेसिस पे जो मिनिमम रेंट का पेमेंट है शॉर्ट वर्किंग की कंडीशन में उसे देना ही होगा। फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। 15,000 ये हमारा शॉर्ट वर्किंग हो गया। नेक्स्ट ईयर आते हैं 2012 to 13, रॉयल्टी होगी ही होगी। फिर हम रॉयल्टी को दिखाते हैं, रॉयल्टीज अकाउंट। रॉयल्टी इस बार हो रही है 21,000 रॉयल्टी हो रही है। इसका मतलब इस बार हमारा सरप्लस हो रहा है, मतलब शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रही। शॉर्ट वर्किंग होती तो साथ में हम रॉयल्टी के साथ में दिखाते, यहाँ पर सरप्लस हो रहा है। तो हम ये देखेंगे सरप्लस की कंडीशन में रिक्यूमेंट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि लैंडलॉर्ड के कहने पर रिक्यूमेंट हो रहा है। लैंडलॉर्ड ही अपने अकाउंट से पैसा दे रहा है, मतलब उसने कहा है कि जो भी आपका सरप्लस अगर आप करेंगे मेरे जो है असेस से जो भी ज्यादा रॉयल्टी पे करेंगे उसी से हम आपको उसका रिक्यूमेंट देंगे। इसलिए लैंडलॉर्ड के कहने पर ही रिक्यूमेंट हो रहा है। तो लैंडलॉर्ड के कहने पर रिक्यूमेंट हो रहा है, आपने देखा ही होगा टेबल में। तो 2012 to 13 में जब सरप्लस होगा तभी रिक्यूमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे दिखाएंगे टू बैंक, जो पेमेंट होगा वो पेमेंट में दिखा देंगे। 15,000 का पेमेंट होगा, मिनिमम रेंट का पेमेंट होगा और लैंडलॉर्ड के कहने पर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर लेंगे। ये आपको ध्यान देना है। और इस बार शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब जो होगी वो 6,000 की होगी, क्योंकि 21,000 का हमारा रॉयल्टी हुआ है, सरप्लस हुआ है 6,000 का, तो 6,000 का हम रिक्यूमेंट ले लेंगे। अब आपको एक पॉइंट समझना है कि लैंडलॉर्ड का जब अकाउंट बनाएंगे तो जब रॉयल्टी को तो क्रेडिट दिखाना ही है, अगर शॉर्ट वर्किंग हो रही है तो उसको भी क्रेडिट दिखा देना है, और अगर रिक्यूमेंट हो रहा है तो आपको डेबिट में दिखाना होगा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब के नाम से। नेक्स्ट ईयर आते हैं, 3 ईयर का अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट ईयर हमारा जो रॉयल्टी हो रही है 2013 to 14 बाई रॉयल्टी। इस बार जो रॉयल्टी हो रही है 18,750। इस बार भी शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रही है तो रिक्यूमेंट होगा
अभी आपने देखा ही था रिक्वायरमेंट हमारा हो रहा है 13 to 14 में। जो रिक्वायरमेंट होगा, जो पेमेंट होगा, उसको हम दोनों को साथ में दिखा देंगे। यहाँ पर पेमेंट हमारा हो रहा है 15,000 एंड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब जो हो रहा है वो 3750 रुपीज का हो रहा है, 3750 रुपीज का। यही प्रोसेस आपको हर बार करते रहना है और अकाउंट को प्रिपेयर कर लेना है। 3750 सॉरी, यहाँ पे टोटल अमाउंट हो जाएगा 18,750। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर 2014 to 15। सबसे पहले दिखाएंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट। इस बार रॉयल्टी जो हुई है 37,000 हुई है, 37,500। यहाँ पे 37,500 हम दिखाएंगे। और इस बार कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने देखा केवल जो हमारा 2 ईयर का शॉर्ट वर्किंग था उसको नेक्स्ट 2 ईयर में रिक्वायरमेंट दिया जा सकता था। वहां तक रिक्वायरमेंट जितना हो पाया कर लिया गया, नहीं हो पाया उसको पीएल में ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसके बाद कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो ये पूरा अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे कर दिया जाएगा। तो जब यहाँ पर रॉयल्टी आपका 37,500 है, तो जो 2014 to 15 में जाएगा उसका पेमेंट जाएगा, वो पूरा पेमेंट जाएगा। क्योंकि जब ज्यादा अगर रॉयल्टी होती है तो पूरा लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम पूरा पेमेंट कर देंगे। ये हमारा 37,500 हो जाएगा। यहाँ पर भी 37,500 हम क्लोज कर देंगे। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर 1 ईयर और में फिर रॉयल्टी हो रही है 2015 to 16 बाय रॉयल्टी। इस बार जो रॉयल्टी हो रही है 11,250। इसमें दिखाएंगे किसी तरह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरा 15 में पेमेंट हो जाएगा। 15 to 16 लिखेंगे टू बैंक 11,250। तो ये हमारा पहले मैंने एनाकर टेबल आपको बताया और इसके बाद लैंडलॉर्ड का अकाउंट बताया। थोड़ा सा वीडियो ज्यादा होने के कारण और सारे अकाउंट हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे तो उसमें हम लैंडलॉर्ड का अकाउंट ना बना के हम कोई दूसरा अकाउंट आपको प्रिपेयर करा देंगे।